जब मैंने उस घर को पहली बार देखा तभी समझ गया इसमें कुछ तो रहस्य है। चारों ओर फैला बगीचा, लेकिन फूलों से ज्यादा ऊंचे ऊंचे पेड़, बीच में सफेद पत्थरों की वेदियां, एक छोटा सा फव्वारा और लाल कंकड़ों से बना रास्ता। घर 2 मंजिला था, न पूरी तरह नया न ही बहुत पुराना। कहीं कोई दरार नहीं, न कोई बेल या बट का पेड़ दीवारों से चिपका हुआ। पर न जाने क्यों घर को देखते ही लगा ये जगह रहस्यमय है। शायद उन ऊंचे पेड़ों ने इस घर के ऊपर कोई अपनी अलग सी छाया बना रखी थी, जिसके नीचे सब कुछ कुछ और ही लगता था। मुझे रहस्य पसंद है। रहस्य में हमेशा एक अजीब सी रोमांच की खुशबू होती है। ये जगह झरना पहाड़ी इलाके के पास की थी। हवा ठंडी और बहुत साफ। मेरी पत्नी और बच्चों के लिए डॉक्टर ने कहा था कि कुछ दिन खुली हवा में रहना अच्छा रहेगा। इसीलिए मैं अपने दोस्त अनिल के साथ यहां आया था, एक अच्छा घर खोजने। आज ही रात को हमें शहर लौटना था। हमने कुछ देर पुकारा, फिर बगीचे के अंदर से एक आदमी निकला। न वो माली जैसा था, न चौकीदार, न किसी सभ्य या असभ्य आदमी जैसा। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। 80 भी हो सकती थी, 100 भी। उसके बाल सफेद थे, बहुत लंबे, और चेहरे पर गहरी झुर्रियां। शरीर इतना झुका हुआ कि लगता था जैसे ऊपर का हिस्सा टूटकर नीचे गिर पड़ा हो। लेकिन जब उसने अपनी लकड़ी की लाठी ठकठकाई और हमारी ओर बढ़ा तो उसकी चाल देखकर मैं दंग रह गया। इतनी तेज चाल उस उम्र में? उसने पूछा, आप लोग क्या चाहते हैं? मैंने कहा, फाटक पर लिखा है ये घर किराए पर है, हम इसे लेना चाहते हैं। वो झुककर बोला, किराए पर लेना चाहते हैं? फिर धीरे धीरे सिर उठाया और पहली बार मैंने उसकी आंखें देखी। नहीं, असल में देखा नहीं, महसूस किया। क्योंकि उसकी आंखें काली, गहरी और इतनी भीतर धसी थीं कि जैसे कोई गुफा हो। पर उसी अंधेरे में कुछ चमक रहा था, जैसे 2 बुझती हुई दिए की लौ। उसने कहा, इस घर का मालिक अब विदेश में है। पहले का मालिक कहां गया कोई नहीं जानता। मैंने पूछा, तो किराए किसे देंगे? वो बोला, मुझे। कितना? मैंने पूछा। जितना आपको उचित लगे, उसने कहा और मुस्कुरा दिया। वो मुस्कान न जाने क्यों मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा गई। अचानक मेरे कंधे पर एक ठंडी बूंद गिरी। मैंने ऊपर देखा, आसमान में घने काले बादल जमा हो गए थे। बारिश की पहली बूंदें शुरू हो चुकी थीं। वो बोला, अंदर आ जाइए, बारिश अब रुकेगी नहीं। हम उसके पीछे पीछे बरामदे तक चले गए और कुछ ही पलों में आसमान खुलकर बरसने लगा। बिजली चमकी और आसपास अंधेरा फैल गया। अनिल ने कहा, बारिश में खड़े रहने का क्या फायदा, ऊपर चलकर घर देख लेते हैं। मैंने बूढ़े की तरफ देखा, वो आसमान की ओर देखे जा रहा था। मैंने पूछा, आप नहीं चलेंगे? वो बोला नहीं, जैसे सुनाई ही नहीं दिया। फिर अचानक बोला, कितने बजे हैं? मैंने घड़ी देखी, 5:30। उसकी आवाज कांप रही थी। ये बारिश अब नहीं रुकेगी, रात तक अंधेरा छा जाएगा, पहाड़ों से पानी उतरेगा, रास्ते डूब जाएंगे। अगर जाना है तो अभी निकल जाइए। अनिल ने कहा, क्या पागल है ये, हम अब जाएंगे कहां? आज की रात यहीं रुकेंगे। मैंने कहा, हां, चाहे जो हो, मैं तो आज ये घर ले ही लूंगा। बता, किराया कितना? बूढ़े ने सिर उठाया और उसकी आंखों में फिर वही आग झिलमिलाई। वो बोला, आज की रात यहां रहना चाहते हो? मैंने कहा, हां, क्यों नहीं। उसने कहा, क्योंकि आज की रात पुराने मालिक लौटेंगे। हर बरसात की रात वो आते हैं और जो उन्हें देखता है खुश नहीं रहता। मैं हंस पड़ा। बुजुर्ग, हमें डराने की जरूरत नहीं। वो हंसा नहीं, बस बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर याद रखना, आज की रात बारिश नहीं रुकेगी और शायद तुम भी नहीं। इतना कहकर वो तेजी से बगीचे की ओर चला गया और अगले ही पल पेड़ों के बीच गायब हो गया। अनिल ने कहा, पागल लगता है ये। मैंने कहा, या शायद चालाक, चाहता है कि कोई ये घर ना ले। हम ऊपर गए।
बरामदे से दूर तक दिख रहा था आकाश और भी काला हो गया था। बारिश और तेज, हवा में पेड़ की टहनियां झूम रही थीं। मैंने कहा, देख, ये हॉल कितना सुंदर है। सोफे, कुर्सियां, बड़े शीशे, कारपेट, सब कुछ है। अनिल बोला, इतना सजा हुआ घर खाली पड़ा है, अजीब है। अचानक हमें सुनाई दिया संगीत, किसी औरत की आवाज, इतनी कोमल, इतनी गहरी, जैसे किसी और दुनिया से आ रही हो। हम दोनों रुक गए। गीत वहीं बज रहा था, उसी हॉल से। हमने टॉर्च चलाई, कमरा खाली था, बस वो पुराना ऑर्गन पड़ा था। अनिल ने धीमे कहा, जो गा रही है वो यही है, मैं महसूस कर सकता हूं। मैंने कहा, तुम्हें भ्रम हो रहा है। लेकिन तभी हवा का एक झोंका आया और लगा जैसे कमरे का तापमान अचानक गिर गया, चारों ओर बर्फ सी ठंडक। हम डर कर बाहर आ गए। तभी सीढ़ियों की ओर से भारी बूटों की आवाज आई, घट घट घट। हमने टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर डाली और देखा, वहां एक जोड़ी शिकारी बूट ऊपर चढ़ रही थी, पर कोई आदमी नहीं था, सिर्फ बूट खुद चलते हुए। हम दोनों की सांसें रुक गईं। बूट ऊपर पहुंचकर रुके, फिर धीरे धीरे हॉल की तरफ बढ़े। अगले ही पल गोली की आवाज गूंजी और उसी के साथ एक औरत की चीख। हम पागलों की तरह नीचे भागे। नीचे पहुंचकर देखा, वही बूढ़ा खड़ा था। उसकी आंखों में लाल रोशनी चमक रही थी। वो खनखनाती आवाज में हंसने लगा, मालिक से मिले? क्या कहा उन्होंने? अब भी रहना चाहोगे यहां पे? हम भागे, बिना पीछे देखे बगीचे पार कर बाहर निकले, पर उसकी हंसी अब भी कानों में गूंज रही थी और वो शब्द, आज की रात बारिश नहीं रुकेगी और शायद तुम भी नहीं।